आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का डॉक्टर कौन था। उनका डॉक्टर माधव मालवकर मुंबई के एक मशहूर डॉक्टर थे। क्लिनिक गिरगांव में था और फिजियोथेरेपी के माहिर डॉक्टर थे। डॉक्टर मालवकर पूरी मुंबई के एक प्रसिद्ध और विशिष्ट फिजियोथेरेपी के दौर पर मशहूर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के डॉक्टर और दोस्त थे। अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद माई साहब डॉक्टर मालवकर की सहाय और जूनियर डॉक्टर बन गई थी। वही उनकी मुलाकात बाबा साहेब से हुई थी। 5 दिसंबर 1956 के दिन करीब 12:30 बजे माई साहब ने बाबा साहेब को लंच करने के लिए बुलाया। उस वक्त बाबा साहेब की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ लिख रहे थे। माई साहब के अनुसार बाबा साहेब को दोपहर का खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद बाबा साहेब ने सोने चल गए। दिल्ली में माई साहब अपने घर की खरीदारी खुद करती थी। बाबा साहेब के सोने के बाद वो खाने पीने का सामान और किताब लाने बाजार चली गई। माई साहब खरीदारी करके लिए उसी समय जाती थी। जब बाबा साहेब या तो संसद चले जाते थे या फिर तो सो रहे होते थे। 5 दिसंबर को भी जब बाबा साहेब लंच लेकर सोने चले गए तो माई साहब खरीदारी के लिए बाजार चली गई। डॉक्टर मालवकर 5 दिसंबर के रात को ही विमान मुंबई जा रहे थे, तो वो मुंबई जाने से पहले अपने लिए कुछ सामान खरीदारी चाह रहे थे, तो डॉक्टर मालवकर की माई साहब के साथ खरीदारी के लिए बाजार चले गए। चूँकि बाबा साहेब सो रहे थे तो वो बिना बताए ही बाजार चली गई, जिसके उनकी नींद में खलल न पड़े। माई साहब और डॉक्टर मालवकर दोपहर को करीब 2:30 बजे बाजार गए थे और वो दो शाम लगभग 5:30 बजे बाजार से घर लौटे। उस वक्त बाबा साहेब बेहद गुस्से में थे। कहानी में आगे देखेंगे बाबा साहेब का गुस्सा। माई साहब ने इस बात का जिक्र अपनी किताब डॉक्टर अम्बेडकर च्या सहवासता में किया है। उन्होंने लिखा है, बाबा साहेब का गुस्सा होने कोई नई बात नहीं थी। अगर उनकी कोई किताब अपनी जगह पर नहीं मिलती थी या कलम कहीं और होता था तो बाबा साहेब गुस्से से भड़क उठते थे। अगर उनकी इच्छा के बगैर कोई छोटा सा काम भी ना हुआ या उम्मीद से मुताबिक ना हुआ तो उनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच जाता था। इसमें से आगे लिखा गया है, बाबा साहेब का गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन वो बस व्यक्ति दौर पर नाराज होते थे। जो किताब, नोटबुक या कागज को तलाश रहे होते तो वो मिल जाता था तो अगले ही पल उसके नाराजगी काफूर हो जाती थी। बाजार से लौटकर माई साहब सीधे बाबा साहेब के कमरे में गए। बाबा साहेब ने कहा कि वो इंतजार कर रहे थे। उनके गुस्सा शांत करने के बाद माई साहब बाबा साहेब के लिए कॉफ़ी बनाने सीधे रसोई में चली गई। रात 8 बजे जैन पुजारी का एक प्रतिनिधि मंडल और उनके प्रतिनिधियों के बाबा साहेब से मिलने आना था। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहेब और उस प्रतिनिधि मंडल सदस्य के बीच बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साथी रहे चांगदेव खंडमोंड ने उन पर 12 खंडों में किताब लिखी। किताब में के 12वें भाग में उन्होंने इस घटना के बारे में लिखा है। उस प्रतिनिधि मंडल ने ये इच्छा जताई कि बाबा साहेब को 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में आना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने अपील की कि बाबा साहेब वह आकर जैन धर्म के भिक्षुओं के साथ बहस मुबाहिस करें ताकि जैन और बौद्ध धर्म के बीच एकता कायम हो सके। आगे की कहानी दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगी। ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और अपने भाई को सपोर्ट करना। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।